जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर असातिज़ा के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया गया है और ये क्रैकडाउन जो है इसको नाम दिया गया है अथॉरिटीज़ की तरफ से कि ये है जी क्या कहते हैं इसको सरप्राइज्ड इंस्पेक्शन है। अचानक मुआयना करना है और इस कार्रवाई में पीर पंजाल बेल्टी टॉप ऑफ द लिस्ट है। सरकारी टीचरों की या मास्टर्स की प्रमोशन या तबादलों के और तकर्रियों की बात तो हो ही रही थी। इस दरमियान 87 टीचर्स को 87 टीचर्स को राजौरी के अंदर फिर से नोटिस जारी किए गए। 2 दिन के अंदर जवाब मांगा गया और आज और कल तो 87 टीचर्स को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। आज और कल यानी कल शाम तक जवाब आना चाहिए और पीर को इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक मामले में तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी जिम्मेदारी जब से संभाली है तारीफ करनी पड़ेगी कि हिम्मत दिखाई है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बावजूद भी, मकामी सतह पर दबाव के बावजूद भी तमाम तरह के इकदाम और कोशिशें उनने की हैं। नतीजा ये कि टीचर्स को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, सस्पेंशन कुछ तो हो रहा है। ना होने से बेहतर है कुछ ना कुछ हो जाए। अब मिड डे मील में खामियां पाई गई। अकेडमी जो एकेडमिक लैप्सेस हैं वो एक्सपोज हुए पूरे ज़िले के अंदर, इसकी तस्दीक खुद वो कर रहे हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी ने रिटन एक्सप्लेनेशन इन टीचर से मांगी और एक टीचर सस्पेंड भी हो चुका है राजौरी के अंदर। 2 दर्जन से ज़्यादा टीचर्स पिछले 3 हफ्तों के दौरान सस्पेंड किए गए। राजौरी, मंजाकोट और यहाँ तक कि दरहाल तक के कई जगहों से शिकायतें मिली। 14 स्कूलों के खिलाफ आज भी शिकायतें हैं। मैंने पिछले दिनों भी बताया था। फिर जब डेटा सामने आया तो मिड डे मील में जो राशन किया गया सब स्टैंडर्ड था, गैर मयारी था, बच्चों की सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। 10 स्कूल जो थे अटेंडेंस में फ़र्क वाज़े रहा, यानी टीचर्स आते ही नहीं, अटेंडेंस कहीं गायब नज़र आई या गायब पाई गई तो पता चला कि बहुत सारे लोग यहाँ पर काम ही नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जो सस्पेंडेड टीचर है खलील अहमद, इनका पता ये है, इनके बारे में जानकारी है, ये एक और स्कूल में अटेंडेंस लगा रहे हैं और अब पता नहीं किसी ने अलाउ किया है क्या किया है, लेकिन डिसिप्लिनरी रिएक्शन होगा राजौरी में इस तरह के कामकाज पर, इस तरह के स्कूल पर क्लियर कर दिया गया है। और चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी मोहम्मद हफीज़ साहब, जिनने इन 87 टीचर से, जिनमें एक सस्पेंड भी हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सरप्राइज इंस्पेक्शन, वैसे भी टास्क फोर्स बनाई गई हैं, कमेटियाँ बनाई गई हैं, वो अलग अलग जगहों पर विजिट कर रही हैं और इतलात के मुताबिक 10 स्कूल जो हैं उनकी अटेंडेंस में खामी पाई गई। 14 स्कूल जहां पर सब स्टैंडर्ड राशन दिया जा रहा था, 22 स्कूल जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो समग्र शिक्षा के तहत ग्रांट्स दी गई उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, एक तो इसकी कंफर्मेशन। और एकेडमिक फ्रंट पर 13 स्कूलों की ख़राब परफॉर्मेंस है। 5 स्कूल्स टोटली फेल हुए प्रॉपरली चेक करने में, स्टूडेंट्स की नोटबुक्स और बाकी जो उनका कंटेंट था। 8 स्कूल्स जो थे वो पाए गए बिल्डिंग मेंटेनेंस नहीं रख पाए, बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए जो फंड सही आते हैं, फंड्स आए उनका इस्तेमाल सही नहीं कर पाए। और सीईओ ने तमाम टीचर्स को 2 दिनों के अंदर कंसर्न, जिनमें स्कूलों के सरबराहान भी है, रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। सस्पेंडेड टीचर जो खलील अहमद हैं, ये मिडिल स्कूल पदियारा के हैं, ये अटैच रहेंगे एचएस त्रिरू के साथ जब तक अगले ऑर्डर्स ना आए। तो ये सारे रूल्स और कवायद ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाइयाँ हुई हैं जो अथॉरिटीज़ ने कन्फर्मेशन की है और ये कार्रवाइयाँ अभी आइंदा दिनों में भी चलेंगी जो तस्दीक अथॉरिटीज़ कर रही। तो ओवरऑल काम बेहतर करने की ज़रूरत है, मगर जवाबदेही भी हो कि किसी भी तरीके से कोई लैतुल्लैल या लापरवाही उस मामले में कम से कम नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर बहुत सख्ती से तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि सिर्फ कल का दिन है, फिर छुट्टियाँ पड़ जानी हैं, फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, 2 ढाई 3 महीने कोई पूछेगा नहीं। तो इस मामले में चीफ एजुकेशन ऑफिसर की तारीफ़ तो बनती है, प्लस जो लोग स्कूल गए नहीं, और कुछ जगह से तो हमें कन्फर्म हुआ कि टीचर सुबह गया, अंगूठा लगा के आया, बायोमेट्रिक करके आया, शाम को वापस लौटा, फिर से करके आया, दिन में था ही नहीं स्कूल में। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है जो इस तरीके से हराम खाने का काम भी कर रहा है।